तो बच्चों देखिए, एक बार मैं फिर से केमिस्ट्री का IUPAC नामकरण ठीक है सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे IUPAC। पहले जानना जरूरी है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है ना। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है जो एग्जाम में 1 से 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसमें आपको जानना 2 चीज़ों को जरूरी है अभी फिलहाल में। ठीक है, जैसे गिनती हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 जानते हैं, 1 2 3 3 4 5 पढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्लास 10 के लेवल में 10 तक गिनती जानना जरूरी है। लेकिन कैसे जरूरी है? तो कार्बन यानी C1, कार्बन एगो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। कार्बन 2 गो रहेगा तो उसको बोलेंगे एथ। कार्बन 3 गो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप। कार्बन 4 गो ब्यूट। कार्बन 5 गो पेंट। ठीक है, कार्बन 6 गो हेक्स। कार्बन 7 गो हैप। कार्बन 8 ऑक्ट। कार्बन 9 को क्या होगा? नॉन। और 10 तो कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे डेक। ठीक है, इसके बाद इसके हिंदी नेम इंग्लिश नेम दोनों दिया गया है। इतना जानने के बाद ये जान गए आप तो ये मेन चीज है। बोलते हैं ना कोई मेन आदमी है, उसके बाद सब लोग वर्कर है। उसी तरह मेन आदमी के अंदर अगर कोई ऑफिसर है, उसके अंदर में कोई वर्कर है, उसी तरह मान लीजिए कि मेन है। क्या है? मेन है। इसी के अंदर अब हम लोग अलग अलग ग्रुप का नामकरण, अलग अलग बॉन्डिंग का नामकरण सीखेंगे। अब इसके बाद सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा गया है अनुलग्न सफिक्स। ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्डिंग है जो उसको हम लोग बोलते हैं, उसके लास्ट में लगता है एन, सिंगल बॉन्डिंग जहां रहेगा, और इंग्लिश में ANE लगता है। डबल बॉन्डिंग जब रहेगा तो इन जुड़ता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है ना, ENE, हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, प्रत्यय उपसर्ग। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग जब रहेगा तो क्या लगता है? आइन। क्या लगता है? आइन। और इंग्लिश में YNE। ठीक है, ये लगता है आइन। इतना बॉन्डिंग सीखने के बाद आपको नामकरण में कुछ और चीजों को जानना जरूरी है जो ग्रीक संख्या का है। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रीक संख्या में डाई के लिए, 2 के लिए डाई बोलते हैं। ठीक है, 3 के लिए ट्राई बोलते हैं, 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं, 5 के लिए पेंटा बोलते हैं, और 6 के लिए हेक्सा बोलते हैं। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग नामकरण करेंगे और 2 बार 3 बार ग्रुप चाहे कोई आ जाएगा एक ही जगह पर, तो उसमें टेट्रा, ठीक है, डाई, पेंटा ऐसे लिखेंगे, जो कि हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तब अच्छे से समझ जाएंगे। अभी हम आपको बस बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक समूह होता है एल्किल समूह ना। एल्केन होता है, एल्किल है, एल्किल है, एल्काइन है ना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हम बता रहे हैं एल्किल, एल्किल के बारे में। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, और उसी से मॉडिफाई होकर क्या बनता है? एल्किल समूह। वो कैसे बनता है? तो अभी मैंने लिखा है कि एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासित होने पर एल्किल मूलक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी अभी एल्केन का आपको सूत्र बताया है, क्या होता है? CnH2n+2। किसका है सूत्र? ये एल्केन का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है? एल्केन का। ठीक है, एल्केन में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को निष्कासित करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो कौन सा समूह बन जाएगा? कौन सा मूलक? एल्किल मूलक। ठीक है, अभी इसका सामान्य सूत्र जो होता है एल्किल का वो क्या होता है? CnH2n+1। देखिए, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ऊपर दिखाई दे रहा होगा CnH2n+2। अब इसका जो नाम होता है एल्केन,
एल्केन से एन हटा दिया जाता है, काट दिया गया है ना, यानी एन हटाकर क्या जुड़ता है, इल, तो क्या बन जाएगा, एल्कील। क्या बन जाएगा, एल्कील। ठीक, उससे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम एग्जांपल देखें। ये सारे के सारे जो एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किस ग्रुप के हैं, एल्केन ग्रुप के हैं। ठीक है, एल्केन ग्रुप में है क्या, मीथेन, CH4 फार्मूला है ना, एल्केन ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला पर जब कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो इस फार्मूले पर जब रखेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, अभी उसको भी बताएंगे हम। तो ये क्या हो गया, एल्केन। तो एल्केन में कौन सा होगा, मीथेन, कार्बन की संख्या 1 है, देखिए यहाँ पर मेथ, और एल्केन है तो इसमें N जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। अब इसमें से देखिए एक हाइड्रोजन को निष्कासित किया गया है, एरो के ऊपर एक हाइड्रोजन निष्कासित किया गया है, तो हाइड्रोजन निकालना है। तो यहाँ पर कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, एगो निकल गया इसमें से, कितना हो गया, 3, तो उसको क्या बोलेंगे अब, मेथिल, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप का हो गया। उसी प्रकार C2H6 क्या बोलते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ 6 था, वहां पर कितना हो गया, 5, यानी एथिल। ठीक है, इल जुड़ रहा है ना इन सब में। C3H8 क्या है, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। C3 देखिए, C3 में क्या है, प्रोप, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, N, प्रोपेन। उसमें से एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन था, कितना हाइड्रोजन हो गया, 7, क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल। उसी प्रकार एक एग्जांपल और दिया गया है C4H10। ठीक है, ये एल्केन ग्रुप है, एल्केन, और एक हाइड्रोजन जैसे ही कम होगा वो क्या बन जाएगा, एल्किल समूह, और इसका जैसे 10 है, हाइड्रोजन देखिए अभी 9 हो गया, क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे, इसके देखिए अब एल्केन, ठीक है, एल्केन का नामकरण सिखा रहे हैं आप लोग को, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का, इसके बाद ग्रुप वाला। ठीक है, एल्केन का मतलब जैसे ही समझ में आता है नाम एल्केन, यानी अभी क्या होगा, सिंगल बॉन्डिंग। क्या होगा, सिंगल बॉन्डिंग वाला आएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जिसमें संतृप्त में क्या आता है, सिंगल बॉन्डिंग, असंतृप्त में डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग आता है। ठीक है, तो अभी एल्केन किस में आएगा, एल्केन किस में आएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी यहाँ पर सब अभी आपको जो एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं ये सिंगल बॉन्डिंग का है, क्योंकि एल्केन का है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नामकरण में देखते हैं कि कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला किधर से है। दूसरी चीज, जब इसमें ग्रुप लगे रहते हैं कोई, तो ग्रुप किधर से नजदीक है ये देखा जाता है। अभी हम लोग सिंगल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला, लेकिन ऊपर देखिए साइड चेन में Cl लगा है, यानी इधर से हम नामकरण करेंगे। ठीक है, तो नामकरण जब करेंगे तो किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 नामकरण कर दिए। नामकरण करने के बाद अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस पर साइड में कहाँ लगा था, इधर से नजदीक में लगा था। ठीक है, इधर से तीसरे नंबर पर था, लेकिन इधर से दूसरे नंबर पर, तो क्या लगा है, तो क्लोरो। सी को क्या बोलते हैं, Cl को, क्लोरो, यानी किस नंबर पर है, तो 2 नंबर पर है, तो क्या नाम होगा, 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। ठीक है, अब कार्बन की संख्या गिनिए कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 के लिए यहां बताया गया है ब्यूट। क्या बताया गया है, ब्यूट, लेकिन ये कौन है, एल्केन, जिसमें क्या जुड़ेगा, N, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसके यानी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, पहला का नाम फाइनल हो गया। दूसरा देखिए, अब यहां पर आप दिखाई दे रहा है आप लोग को नाम। ठीक है, देखिए यहाँ पे नामकरण कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको।
इसके बाद इधर से भी देख रहे हैं कि इधर से ऐसे चलेंगे तो ऐसे आके ऐसे आएंगे, यानी आप नामकरण कहीं से कीजिए। मान लीजिए कि हम इधर से कर दिए तो ऐसे जाएंगे जब, तो क्या होगा, फिर ऐसे जाएंगे, श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो नामकरण कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। जब इसको क्यों नहीं किए, इसको क्यों नहीं लिए लंबी श्रृंखला में, क्योंकि यहीं तक बंद हो जाता मेरा, 4 तक बंद हो जाता। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही चयन करेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई 6 में आप देखेंगे कि 3 पर, देखिए 3 पर क्या लगा है, साइड में देखिए मेथिल। अभी एल्किल समूह बताए हैं ना, तो इसमें एक तो हाइड्रोजन कम है ना, CH4 मीथेन का होता है, उसमें एक हाइड्रोजन कम है यानी मेथिल है। तो किस नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है। किस पर है, तो तीसरे पर। तो लिखेंगे 3 मेथिल, क्या लिखेंगे 3 मेथिल। अब देखिए कार्बन की संख्या हम लोग गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 के लिए देखिए यहाँ क्या है, हेक्स, क्या है हेक्स, तो हेक्सेन हो जाएगा, एन जुड़ जाएगा ना, हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्यों नहीं लंबी श्रृंखला में चयन किया गया, क्योंकि जब करते तो हमारे कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 ही होती, और हम लोग जब ऐसे चूज किए थे कितना हो गया 6। तो हमने बताया है कार्बन की श्रृंखला गुण होता है इसमें सबसे लंबी श्रृंखला चुनने का, इसमें हम लोग सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर इधर से भी आ रहे हैं तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप लगा होगा साइड चेन में, ठीक है, मेथिल, यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल। तो हम लोग देखेंगे कि किधर से नजदीक में मेथिल लगा है। तो इधर से जब देखेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर है, और इधर से जब देखेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर है, यानी नंबरिंग काउंटिंग किधर से होगी, इधर से होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन की लंबी श्रृंखला कितनी मिल गई 7। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कहां कहां ग्रुप लगा है। ठीक है, एल्किल ग्रुप लगा है इसमें। ठीक है, तो 2 नंबर पर लगा है, देखिए ऊपर CH3, 3 नंबर पर CH3 और 4 नंबर पर CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे लगा है, 4 नंबर पे डैश दे देंगे। इसके बाद 3 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए 3 के लिए बताए थे ट्राई ना, तो इसमें लगा देंगे ट्राई। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा है, तो मेथिल, तो यहां लिख देंगे मेथिल। ठीक है, ट्राई मेथिल। इसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है 7, तो 7 के लिए देखिए हैप है, तो इसमें क्या हो जाएगा हेप्टेन, क्या हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, आपको एल्केन का नामकरण सीख गए होंगे। अब हम लोग एल्कीन का नामकरण सीखने जाएंगे। एल्केन के बाद एल्कीन का। ठीक है, इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो क्रियाशील मूलक है, देख लीजिए डबल बॉन्डिंग है, यानी इसको हम बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्डिंग CH2। ठीक है, यानी इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र है। IUPAC नाम इसका कैसे किया जाता है, तो एल के नाम में इन जोड़ दिया जाता है, यानी एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। इसका नामकरण कैसे किया जाता है, डबल बॉन्डिंग की। डबल बॉन्डिंग का नामकरण करते हैं वहां से जिधर से कार्बन की लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्डिंग नजदीक से लगा ना। नजदीक का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो 1 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्डिंग। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर डबल बॉन्डिंग आ रहा है। किधर से नजदीक आ रहा है, इधर से। तो जिधर से नजदीक आएगा डबल बॉन्डिंग
उधर से नामकरण करेंगे सबसे पहले। देखिए 1 2 3 4 5 नामकरण कर दिए। नामकरण करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन, ठीक है, कार्बन की लंबी श्रृंखला गिनिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 ना, इस पे लगा कहाँ है, तो दूसरे नंबर पर। तो 5 को क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे पेंट, पेंट, ठीक है, पेंट टूल। इसके बाद देखेंगे कि नंबर कहाँ लगा है, डबल बॉन्डिंग, तो 2 पर, तो 2, ठीक है। इसके बाद क्या जोड़ देंगे इसमें, इन, क्या जोड़ देंगे, पेंट टू इन, ठीक है, इसका नामकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरे पर जब आएंगे हम लोग तो देखेंगे कि 1 2 3 4, यानी से इधर से दूसरे नंबर पर। जब इधर से देखेंगे तो 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पर। जब बराबर दूरी पर है तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कहीं से लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन जितनी बार है उसको लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, कार्बन कितने बार है, तो 4 बार। तो 4 के लिए क्या लगा है, देखिए ब्यूट, क्या लगा है, ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग दूसरे बार क्या लिखते हैं कि डबल बॉन्डिंग लगा कहाँ है, तो दूसरे नंबर, तो लिखेंगे 2। इसके बाद कौन, इसके लिए लगता क्या है, इन, तो 2 इन हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर में यह है कि ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ग्रुप लगा है, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखिए ऐसे है, तो जब ग्रुप लगा हो, बॉन्डिंग लगा हो, तो सबसे पहले वरीयता उसको देते हैं जहां से डबल बॉन्डिंग नजदीक हो। इसके बाद ट्रिपल होगा तो फिर उसको ट्रिपल को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है जो ग्रुप होगा। इसके बाद साइड चेन को देखा जाता है। इसके बाद नंबर को देखा जाता है कि कौन में, जैसे मीथेन है तो एम से आ रहा है, अगर इथेन है तो ई से आ रहा है। तो एम और ई में पहले कौन आएगा, तो ई आएगा, तो पहले ई वाला लिखेगा, ठीक है, ऐसे देखा जाता है। तो हम इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। इधर से कितने नंबर पर आ रहा है, डबल बॉन्डिंग पहले, तो तीसरे नंबर पर आ रहा है। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से, नंबरिंग इधर से कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 4 टू जब काउंटिंग कर दिए, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें ग्रुप कौन लगा है। देखिए तो साइड चेन से इधर देखेंगे तो 1 2, कार्बन कितना है, 2, और 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, 5, यानी इसको क्या हो जाएगा, ऐसे C2H5, C2H5 हो जाएगा ना, C2H5, यानी इसको क्या बोलते हैं, एथिल, क्या बोलते हैं, एथिल। और फिर देखेंगे तीसरे नंबर पर तो क्या लगा है, मेथिल, CH को क्या, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुपों में मैंने बोला अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल यूज करेंगे, यानी ये एथिल हो रहा है और ये मेथिल हो रहा है, तो पहले कौन नाम आएगा, पहले ई आएगा तब एम आएगा। अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो ई और मेथिल का एम, ठीक है, तो पहले ई आएगा, इसलिए पहले हम लोग वरीयता में किसको देंगे, एथिल को। तो एथिल के लिए किस जगह पे है, तो देखिए 2 पर है, तो लिखेंगे 2 एथिल, क्या लिखेंगे, एथिल, ठीक है। और उसके बाद इस पे क्या लगा है, मेथिल, तो 3 मेथिल, ठीक है। इसके बाद जो सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग जो लगा है, कहाँ लगा है, 1 पे, कहाँ लगा है, 1 पे ना, तो इसको बोलेंगे 1 इन, ठीक है, ठीक है। 2 एथिल 3 मेथिल, ठीक है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब देखिए मेथिल के बाद
हम लोग को कार्बन की श्रृंखला गिनना था कि 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, ब्यूट। क्या लिख देंगे, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। अब देखेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग कहाँ लगा है, तो डबल बॉन्डिंग लगा है बेटा 1 पे, तो इसको बोलेंगे 1, इसके बाद इन। ठीक है, ये आपका नामकरण हो गया। ठीक है, हम लोग एल्काइन का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एल्काइन का क्रियाशील मूलक होता है H सिंगल बॉन्डिंग C, ट्रिपल बॉन्डिंग C, सिंगल बॉन्डिंग H। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी C के बाद ट्रिपल बॉन्डिंग C, और ये जो दिखाई दे रहा है आप उसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये यानी क्रिया एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्डिंग, 3 ठो बॉन्डिंग दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, इसका आपको ट्रिक बताया गया था। ठीक है, CnH2n यानी जोड़ दो, ठीक है, हटा दो, घटा दो। ठीक है, ट्रिक बताया गया था, यानी इसमें क्या कर दिया गया है, -2 कर दिया गया है एल्काइन में। इससे पहले वाला में नहीं था, बस इतना ही था, H2n CnH2n। एल्केन में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, लाइन से याद कर सकते हैं, क्रम से। IUPAC नाम है इसका, कैसे किया जाता है, एल्क में आयन जोड़ दिया जाता है, क्या बन जाता है, एल्काइन, यानी इसमें आयन जुड़ता है। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं नीचे, जिससे आप नामकरण सीखिए। यहाँ पर देख रहे होंगे हम लोग एल्काइन ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्डिंग की प्रधानता है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे नामकरण पहले में देने से पहले देखेंगे कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्डिंग किधर से नजदीक में है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग कहाँ से नजदीक में है, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, और जब इधर से करेंगे तो पहले ही नंबर पर आ रहा है, यानी नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4। इसका जब नाम लिखना होगा कुछ नहीं करना है, कार्बन की संख्या पूरा गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 को है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो लिख दीजिए पहले ब्यूट। ठीक है, डैश दीजिए। अब ट्रिपल बॉन्डिंग कहाँ लगा है, तो 1 पर, तो 1 लिखिए। इसके बाद इसके लिए क्या जुड़ता है, आयन, तो लिख दीजिए ब्यूट 1 आयन। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा में भी वही नियम लगाना है। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्डिंग इधर से नजदीक है कि इधर से नजदीक है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इधर से नजदीक है, इधर से 1 2 3 4 पे जा रहा है, उधर से पहले ही नंबर पर आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ 4 थी, यहाँ कार्बन की संख्या 5 हो गई, तो 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। तो पहले लिखेंगे पेंट। ठीक है, 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर ट्रिपल बॉन्डिंग कहाँ लगा है, तो देखिए 1 पे लगा है, तो पेंट 1। इसके बाद क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए आयन लगता है, क्या लगता है, आयन, तो लगा देंगे आयन। ठीक है, इसके बाद इधर से आते हैं हम लोग, इसमें क्या है, ग्रुप भी है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी है। ठीक है, तो पहले हम लोग किसको प्रधानता देंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग को। कहाँ से नजदीक है, तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, और जब इधर से काउंटिंग करेंगे तो कहाँ आ रहा है, 1 पे। कहाँ आ रहा है, 1 पे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फिर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। मैंने बताया था एल्कीन में कि मेथिल एथिल लगे, तो पहले किसका नामकरण करेंगे, बताइए, एथिल का। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है, और मेथिल में एम, जो नामकरण इंग्लिश में बताया गया था मेथेथ वाला, तो एम बाद में आता है, इसलिए पहले क्या करेंगे, एथिल लिखेंगे। तो कितने नंबर पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, तो लिखेंगे 4 एथिल। 4 एथिल। कैसे एथिल हो गया भाई, एथिल कैसे हो गया,
क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन एक कितना हो गया, कार्बन 2 और 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया हाइड्रोजन 5, यानी हम लोग क्या बोलते हैं C2H5। C2H5 को क्या होगा, एथिल होगा ना, ठीक है, तो एथिल और इसी पर एक और ग्रुप लगा है, क्या, मेथिल। तो कहाँ लगा है भाई, ई लगा है 4 पर, तो 4 मेथिल। अब कार्बन की संख्या गिनेंगे हम लोग, जैसे इसमें कार्बन गिनते थे कि 5 गो है, इसमें 4 गो है, इसमें कार्बन का वो है 6 गो, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स। 4 एथिल 4 मेथिल हेक्स। अब कहाँ लगा है ट्रिपल बॉन्डिंग, 1 पर, तो क्या हो जाएगा 1I, क्या हो जाएगा 1I, ठीक है। इस तरह से हम लोग एल्काइन का भी नामकरण सीख लिए। इसके बाद अब आगे ग्रुपिंग सिखाएंगे आप लोग।